नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ जोग सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा के फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से आपको बता दें कि बसपा के प्रत्याशी अपने सैकड़ों बसपा समर्थकों के साथ आगरा के कलेक्ट्रेट पर नामांकन करने पहुंचे। नामांकन करने के बाद रामनिवास शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है, जमीन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, लोग हाईवे घेर रहे हैं। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है, यह समस्या बढ़ती ही जा रही है। इन समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और ये पहले से भी देखिए किस प्रकार उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय फतेहपुर सीकरी सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ भाजपा और भाजपा के विधायक पुत्र के सामने आमने आने से यहाँ कहीं ना कहीं देखिए श्री रामनिवास शर्मा को देखिए किस प्रकार फायदा होने की संभावना समर्थकों द्वारा जताई जा रही है। साथ ही साथ बात करें अगर आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट की, तो यहाँ आज उन्होंने बसपा प्रत्याशी पूजा अमरोही ने अपना पर्यटन के साथ साथ तमाम योजनाओं को बताते हुए कहा है कि यहाँ इनकी आवश्यकता है और उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है। मोदी बनारस से लड़ सकते हैं तो आगरा से क्यों नहीं लड़ सकते, जबकि एटा के रहने वाली हूं और पिछले 2 साल से क्षेत्र में काम कर रही हूं और जनता उन्हें जीत दिलाएगी, इस प्रकार की उन्होंने बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आगरा पर्यटन नगरी और आगरा में एयरपोर्ट होना चाहिए। आगरा में बैराज की भी लंबे समय से मांग उठ रही है, रोजगार नहीं है। इन मुद्दों पर वो कार्य करेंगी और इन्हीं सभी भारी प्रत्याशियों को लेकर उन्होंने मोदी पर भी देखी किस प्रकार निशाना साधा था। तो जानिए दोनों ही प्रत्याशियों से क्या कुछ कहना है पूरे आयोजन को लेकर, किस प्रकार उन्होंने नामांकन के दौरान अपनी जीत का दावा किया है और किस प्रकार उन्होंने वर्तमान सरकार पर जमकर हमला बोला। आगरा के देश के मुद्दे हैं, लोकसभा के लिए हम संसद के लिए हम चुनाव लड़ते हैं तो पूरे देश के मुद्दों को लेके चलते हैं सरकार का, क्योंकि सरकार वहाँ दिल्ली में बनती है। तो लोकसभा आगरा के अपने मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं बहुत सारे जिनको लेके हम आएंगे। आगरा में सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या। यमुना प्रदूषित है, बहुत ज्यादा प्रदूषित है। तो हम बैराज की कहा गया था, अभी तक कोई बैराज नहीं थे। हम इस में बैराज के लिए कोशिश करेंगे, लेके आएंगे बैराज को। पूरा हमारा प्रयास यही है कि हम बैराज लेकर आए। और कहा जा रहा था पर्यटन क्षेत्र बनाया जाएगा, नगरी बनाया जाएगा, कहीं पर्यटन क्षेत्र नहीं है। दुनिया का 7वां अजूबा, हमारे भारत की शान ताजमहल है आगरा में। तो हमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आवश्यकता है। एयरपोर्ट है पर नाम के लिए एयरपोर्ट है, कोई फ्लाइट्स नहीं है। हम चाहेंगे। जनता की समस्या है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। सबसे बड़ी समस्या है इस टाइम पे बेरोजगारी और महंगाई। घर में हर परिवार, हर घर त्रस्त है। और युवाओं की समस्या, हमारे युवा सबसे ज्यादा है हमारे देश में। और लेकिन युवाओं के पास रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, नौकरियां दी नहीं जा रही हैं। जो निकाली जा रही हैं नौकरियां, कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर कैंसिल हो रहे हैं। जो पेपर कैंसिल होते हैं, हजारों लाखों लोग, अरबों करोड़ों रुपया भरा जाता है, वो पैसा कहाँ जाता है? तो वो तो जनता तय करेगी कहाँ किसकी सीटें निकलेंगी कितनी। भाजपा ये भी कह रही है कि आप बाहरी प्रत्याशी हैं। बाहरी से क्या बनता है? वो सभी भारी से मतलब ये नहीं है, उनका दूसरे तरीके का भारी कहना चाह रहे हैं। सब पर भारी प्रत्याशी, सब पर भारी प्रत्याशी। और जब मोदी जी गुजरात से आके यहाँ पे गंगा पुत्र बन के बनारस से लड़ सकते हैं। मैं तो एटा की हूँ, हमारे एटा का जलेसर क्षेत्र, जलेसर विधानसभा लोकसभा में आती है, आगरा लोकसभा में आती है। तो एटा मेरी जन्मभूमि है। कल ही कहा है कि जो विपक्ष के जितने भी प्रत्याशी उनको कोई जानता नहीं। अच्छा, वो कभी निकले हैं घर से बाहर? कभी बाहर निकलते नहीं है, सिर्फ फीता काट लेते। जनता में निकले, जनता पहचाने, देखे। सिर्फ अखबारों में या उसमें नहीं दिखाई दे, जनता में दिखाई दे। और हमारे बहुजन समाज पार्टी के हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि हम लोगों के घरों तक ही नहीं, लोगों के दिलों तक पहुंचे। और हम पहुंच रहे हैं, लोगों का बहुत प्रेम और सहयोग मिल रहा है। नहीं, सबसे प्राथमिकता तो कानून व्यवस्था रहेगी। कानून व्यवस्था बड़ी खराब हो गई क्षेत्र के अंदर। अब देखिए हाईवे घेरे जा रहे हैं, अवैध कब्जे हो रहे हैं, जमीन माफिया पैदा हुए,
फर्जी नामों से बेनाम करा रहे हैं, किसी की जमीन किसी के नाम करा रहे हैं, और सब में अखबारों में लिखा कौन, उसमें तो ये भी लिख दिया कि एक सांसद लिप्त है। अब छिपा हो सकता है सांसद कौन लिप्त हो, एक ही सांसद है यहाँ पे। तो ये सब उनके धंधे भी उल्टे सीधे हैं। मैं चुनाव जीते ही सबसे पहले जनता को ऐसे दूंगा कि सुख से चोन से रह सके, चौराहे पर निकल सके। अब तो रात में लड़कियों को निकलना जुर्म है, अब निकल नहीं सकते लड़के चौराहे पर, इतना आतंक है लोगों को। तुमको कहना है कि 6 बजे के बाद लड़कियां आराम से नहीं नहीं, इनके नहीं, यहाँ नहीं है। मेरा आप जानकारी के लिए आप क्षेत्रों में खुद जाते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरी तो जो जनता की प्राथमिकता होगी, जहाँ जहाँ की जरूरत होगी, ये है। अब फतेहपुर सीकरी में पानी की समस्या है, कहीं कहीं रोड की समस्या है, कहीं नाले की समस्या है, कहीं खरंजे की समस्या है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सबको साथ लेकर। पिछली बार सबसे ज्यादा वोटों से तो यूपी में जीत की हाँ, तो अब सबसे कम सबसे ज्यादा मार्जिन जा रहे हैं। नहीं, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा, मैं फतेहपुर सीकरी पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चुनाव के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उस समय मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है। पर्यटन का क्षेत्र भी है फतेहपुर सीकरी अगर बात की हाँ, उसमें काम करेंगे। हाँ, 100%। क्या 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 प्राथमिकता रहेंगी आपकी? नहीं, मेरे एक भी क्या है, मेरा क्षेत्र किसान मजदूर वाला क्षेत्र है, तो ऐसे रोजगार की व्यवस्था करूंगा कि जो आदमी प्लान कर रहा है वहाँ से प्लान को रोका जाए। किस वजह से प्लान कर रहा है? जो कोई रोजगार नहीं है, क्योंकि पत्थर काम था एक्चुअली, पहले गिट्टी पत्थर काम बहुत था मेरे यहाँ। मुगल काल से पानी की समस्या चली आ रही है, उसमें भी काम करें। हाँ, उसमें काम। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज।